भारत देश हमेशा से ऋषि मुनियों का देश रहा है। भारत के संतों की भक्ति की शक्ति का एहसास लोगों को प्राचीन काल से ही है। ऐसे ही एक संत थे जिनके द्वारा दी गई अभिमंत्रित ताबीज के चमत्कार से बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन जल्दी ही कोमा से रिकवर होने लगे थे। यह घटना है 26 जुलाई 1982 की। बैंगलोर यूनिवर्सिटी की कैंपस में अमिताभ बच्चन को स्टार पुनीत इस्सर के साथ कुली फिल्म के लिए एक फाइट सीन शूट कर रहे थे। इस सीन के लिए अमिताभ बच्चन ने किसी बॉडी डबल का इस्तेमाल नहीं किया था। दोनों ही कलाकार इस फाइट सीन को अंजाम देते हुए इतना खो गए थे कि सेट पर एक गंभीर हादसा हो जाता है। स्क्रिप्ट के हिसाब से पुनीत इस्सर ने अमिताभ बच्चन के पेट में घूसा मारने की एक्टिंग करते हैं, पर अमिताभ बच्चन गलत साइड जंप करते हैं और उनके पेट में टेबल के कोने से गहरी चोट पहुंचती है और पेट के अंदर खून का रिसाव होने लगता है। जख्मी अमिताभ बच्चन को प्लेन के जरिए मुंबई लाया गया और ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टरों ने अमिताभ बच्चन की पेट की सर्जरी करते हैं, परंतु सेहत में कोई सुधार नहीं होती है। डॉक्टर्स की टीम ने अमिताभ बच्चन को क्लिनिकली डेड डिक्लेयर कर दिया था। उनकी छोटी आंख फट गई थी। गांधी परिवार के साथ बच्चन परिवार के अच्छे रिश्ते थे। इंदिरा गांधी को जब अमिताभ बच्चन के साथ हुए हादसे के बारे में पता चलता है तो वो अमिताभ बच्चन से मिलने ब्रिच कैंडी हॉस्पिटल पहुंचती। इंदिरा गांधी अपने साथ सफेद कपड़े में लिपटा एक ताबीज लेकर पहुंचती है। बताया जाता है कि इस ताबीज को अमिताभ बच्चन के तकिए के नीचे रखा जाता है। इसके बाद अमिताभ बच्चन की सेहत में धीरे धीरे सुधार होना शुरू हो जाता है। कहते हैं कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस अभिमंत्रित ताबीज को ब्रह्म ऋषि देवराहा बाबा के पास से मंगवाया था। इंदिरा गांधी को विश्वास था कि देवराहा बाबा के आशीर्वाद से अमिताभ बच्चन के सेहत में अवश्य सुधार होगा। आखिर इंदिरा गांधी का देवराहा बाबा पर असीम विश्वास का कारण क्या था? दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देवराहा बाबा और उनके चमत्कार के बारे में विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इमरजेंसी के बाद 1977 में देश में हुए आम चुनाव में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस पार्टी के सभी दिग्गज चुनाव हार गए। इस हार से कांग्रेसियों के खेमे में मायूसी थी। हार से मायूस कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी आत्ममंथन में जुटी हुई थी। इसी बीच पूर्वांचल के कांग्रेस नेता सीपीएन सिंह और कमलापति त्रिपाठी ने उन्हें देवरिया जिले के मैल गांव में प्रवास कर रहे सिद्ध संत देवराहा बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद लेने की सलाह देते हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी उनकी सलाह मान लेती है। इंदिरा गांधी देवराहा बाबा से मिलने रात के समय पहुंचती हैं। बाबा के शिष्यों ने इंदिरा गांधी की परेशानी और आने का कारण बाबा को बताया। बाबा का आशीर्वाद देने का ढंग अत्यंत निराला था। बाबा बांस के 12 फीट ऊंचे मचान पर बैठते थे। वे मचान पर बैठे ही अपने पैर जिसके सिर पर रख देते थे वो धन्य हो जाता था। परंतु आश्चर्य की बात है कि बाबा ने मचान से हाथ के पंजे को उठाकर इंदिरा गांधी को आशीर्वाद दिया। बताया जाता है कि बाबा के दर्शन और आशीर्वाद लेकर लौटते ही इंदिरा गांधी ने कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय बछड़ा की जगह बाबा के आशीर्वाद मुद्रा में उठे हाथ के पंजे को कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह बनाने की आग्रह चुनाव आयोग से करती है। आयोग भी पंजा चुनाव चिन्ह कांग्रेस पार्टी को आवंटित कर देती है। देवराहा बाबा के आशीर्वाद और पंजा चुनाव चिन्ह मिलने के 2.5 साल बाद हुए लोकसभा के मध्यावधि चुनाव में इंदिरा गांधी ने पूरे दमखम के साथ सत्ता में वापस करती हैं। इंदिरा गांधी फिर एक बार देश की प्रधानमंत्री बनती हैं। देवराहा बाबा की ख्याति इतनी थी कि जॉर्ज पंचम जब भारत आए तो अपने पूरे लाभ लश्कर के साथ बाबा के दर्शन करने देवरिया के मैल गांव तक उनके आश्रम पहुंचते हैं। दरअसल इंग्लैंड से रवाना होते समय उन्होंने अपने भाई से पूछा था कि क्या वास्तव में इंडिया में साधु संत महान होते हैं। उनके भाई प्रिंस फिलिप ने जवाब दिया, हाँ, भारत में कम से कम आप देवराहा बाबा से जरूर मिले। बाबा के शरण में आने वाले कई विशिष्ट लोग थे। उनके भक्तों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद,
मदन मोहन मालवीय, पुरुषोत्तम दास टंडन, जवाहरलाल नेहरू, ज्ञानी जैल सिंह, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अशोक सिंघल, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर जाकिर हुसैन जैसे चर्चित नाम हैं। सरयू नदी के किनारे देवरिया जिले के मैल गांव में बाबा कब आए और कहां से आए, यह सब अज्ञात है। यहां तक कि उनकी सही उम्र का आकलन भी नहीं है। बाबा के संपूर्ण जीवन के बारे में अलग अलग मत है। कुछ लोगों का मानना है उनका जीवन 250 साल, तो कुछ लोगों का मानना है कि उनका जीवन 500 वर्ष का था। एक वर्ग ऐसा भी है जो मानता है कि बाबा 900 साल तक जीवित रहे थे। स्थानीय लोगों का कहना है कि बाबा जल पर चलते थे और अपने किसी भी गंतव्य स्थान पर जाने के लिए उन्होंने कभी भी सवारी नहीं की और ना ही उन्हें कभी किसी सवारी से कहीं जाते हुए देखा गया। बाबा कुंभ के समय जरूर आते थे। कहते हैं कि बाबा को जानवरों की भाषा समझ में आती। खतरनाक जंगली जानवरों को वे पल भर में काबू कर लेते थे। यह बात है 1962 की। हरिद्वार में चल रहा था कुंभ मेला। इसी दौरान वैष्णव अखाड़े के मांद का हाथी पागल हो गया। हरिद्वार तब यूपी का हिस्सा था। मेले के एसपी ने मेरठ बटालियन के सूबेदार को आदेश दिया कि हाथी को गोली मार दो। कुंभ के पवित्र आयोजन में जीव हत्या को लेकर सूबेदार संशय में था, लेकिन अगर हाथी को नहीं मारते तो वह बहुत की जाने ले सकता था। सूबेदार पहुंचे मेले में आए देवराहा बाबा के पास, अपना धर्म संकट बताया। कहते हैं कि बाबा ने उन्हें प्रसाद दिया और बोले, इसे ले जाकर हाथी को खिला दो, वह शांत हो जाएगा। सूबेदार ने हिचकते हुए पूछा, अगर हाथी ने हमला कर दिया तो? बाबा ने कहा, तुम उसे प्रणाम करना। सूबेदार डरते हुए हाथी के पास गया, प्रणाम किया और प्रसाद में दिए आम आगे कर दिया। हाथी ने सूंड से आम लिया और शांत हो गया। बाबा ने अपने आशीर्वाद से हाथी को शांत तो कर दिया और साथ ही कुंभ में एक बहुत बड़ा अनहोनी टल गया। मान्यता है कि बाबा का आशीर्वाद हर मर्ज की दवा थी। बाबा के प्रसाद में अपार शक्ति थी, जिसके सेवन से कई लोगों की भयंकर बीमारियां ठीक हो जाती थी। एक बार एक अंग्रेजी महिला श्रीमती एडना पाइट्रिका एक दुष्ट आत्मा से पीड़ित थी। उन्हें लगा कि भारत के प्रसिद्ध जादूगर पीसी सरकार उन्हें इससे ठीक कर सकते हैं। इसलिए 1965 में एडना भारत आती है। पीसी सरकार उस समय जापान में थे। भाग्य से उनकी मुलाकात कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रशांत बिहारी मुखोपाध्याय से होती है, जो कि देवराहा बाबा के परम भक्त थे। प्रशांत बिहारी मुखोपाध्याय ने एडना को बाबा के पास भेज दिया। बाबा ने एक अनुवादक के माध्यम से एडना से बातचीत की। बाबा ने एडना को उसके घर के बारे में कई विवरण दिए। बाबा ने बताया कि उसकी माँ जादू टोना करती हैं और उनकी माँ ने ही दुष्ट आत्मा उनके पीछे भेजा है। बाबा ने एडना को आत्मा से मुक्ति दिला दी और उसे मंत्र शिक्षा भी दिया। साल 1987 की बात होगी। जून का महीना था। वृंदावन में यमुना किनारे देवराहा बाबा का डेरा जमा हुआ था। अधिकारियों में अफरा तफरी मची हुई थी। प्रधानमंत्री राजीव गांधी बाबा के दर्शन करना चाहते थे। प्रधानमंत्री के आगमन और यात्रा के लिए इलाकों की मार्किंग कर ली गई थी। आला अफसरों ने हेलीपैड बनाने के लिए वहां लगे एक बबूल के पेड़ की डाल काटने का निर्देश दिया। जब बाबा को इस बात का पता चला तो उन्होंने पुलिस के बड़े अधिकारी को बुलाया और पूछा कि पेड़ की डाल क्यों काटना चाहते हो। अफसर ने कहा, प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए जरूरी है। बाबा बोले, तुम यहाँ प्रधानमंत्री को लाओगे, उनकी प्रशंसा पाओगे। प्रधानमंत्री का भी नाम होगा कि वे साधु संतों के पास जाते हैं, लेकिन इसका दंड तो बेचारा पेड़ को भुगतना पड़ेगा। पेड़ मुझसे इस बारे में पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा? नहीं, पेड़ का डाल नहीं कटेगा। अफसरों ने अपनी मजबूरी बताई कि यह आदेश दिल्ली से आए अफसरों का है, इसलिए इसे काटना ही होगा। और फिर पूरा पेड़ तो नहीं काटना है, इसकी एक टहनी ही तो काटी जानी है। मगर बाबा जरा भी राजी नहीं हुए। बाबा कहते हैं कि यह पेड़ होगा तुम्हारी निगाह में, मेरा तो यह सबसे पुराना साथी है। यह दिन रात मुझसे बात करता है। यह पेड़ मैं नहीं कटने दूंगा। इस घटनाक्रम से बाकी अफसरों की दुविधा बढ़ती जा रही थी। आखिरकार बाबा ने उन्हें तसल्ली दी और कहा कि घबराओ मत, मैं प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कैंसिल करवा देता हूँ। 2 घंटे बाद ही पीएमओ से रेडियोग्राम आ गया कि पीएम का कार्यक्रम स्थगित हो गया है। यह बाबा का चमत्कार नहीं तो और क्या है। 22 जनवरी 2024 को होने वाले अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन का आमंत्रण पत्र
सामने आने के बाद इस बात की चर्चा सबसे ज़्यादा है कि आमंत्रण पत्र पर देवराहा बाबा की तस्वीर आखिर क्यों है। देवराहा बाबा का राम मंदिर कार्यक्रम से ऐसा क्या रिश्ता है। देवराहा बाबा ने 33 साल पहले ही राम मंदिर की भविष्यवाणी की थी। देवराहा बाबा ने साफ साफ कह दिया था कि मंदिर सबकी सहमति से बनेगा। रामानुज परंपरा के संत ब्रह्मलीन देवराहा बाबा एक सिद्ध महापुरुष थे। देवराहा बाबा हमेशा बांस बल्ली के मचान पर निवास किया करते थे। देवराहा बाबा ने पूरे जीवन काल में अन्न नहीं ग्रहण किया, दूध और शहद पीकर पूरा जीवन गुजार दिए। श्रीफल के रस उन्हें बहुत पसंद थे। देवराहा बाबा को खेचरी मुद्रा पर सिद्धि प्राप्ति थी, जिसके कारण वे अपनी भूख और आयु पर नियंत्रण प्राप्त कर लिए थे। खेचरी मुद्रा की वजह से कहीं भी कभी भी चले जाते थे। अचानक 11 जून 1990 को बाबा दर्शन देना बंद कर देते हैं। लगा जैसे कुछ अनहोनी होने वाली है। मौसम तक का व्यवहार बदल गया था। यमुना की लहरें तक बेचैन होने लगी थी। मचान पर बाबा चुपचाप बैठे हुए थे। 19 जून 1990 को मंगलवार के दिन योगिनी एकादशी थी। आकाश में काले बादल छाए हुए थे। तेज आंधियां चल रही थी। यमुना जैसे समुद्र को मात करने पर उतावली थी। लहरों का उछाल बाबा की मचान तक पहुंचने लगा था। इन्हीं सब के बीच शाम 4 बजे बाबा का शरीर स्पंदन रहित हो गया। भक्तों की अपार भीड़ भी प्रकृति के साथ हाहाकार करने लगी। बाबा ने शरीर त्याग दिया था। 19 जून 1990 को बाबा यमुना के धारा धाम में सदा सदा के लिए चले गए। हम परम पूज्य आत्मा को हृदय से नमन करते हैं। जय देवराहा बाबा की।